हम एक्चुअल में सब यही जानते हैं कि डॉक्टर ह्यूलन ने ही होओपोनोपोनो की प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था, लेकिन इट वाज स्टार्टेड बाय मोर्ना एंड देन इट वाज अडेप्टेड बाय डॉक्टर ह्यूलन एंड डॉक्टर ह्यूलन के द्वारा इसे दुनिया में बांटा गया। एंटायर पर्पस ऑफ मॉडर्न डे होओपोनोपोनो इज टू डिलीट द डेटा। नाउ व्हाट इज डेटा? डेटा है हमारे इमोशंस, हमारी एनर्जीज, द नेगेटिव एनर्जीज जो हम अपने अंदर स्टोर करते रहते हैं। तो होओपोनोपोनो बेसिकली हमारे उन नेगेटिव थॉट्स को निकालकर पॉजिटिव थॉट्स को एम्बेड करती है हमारे अपने बॉडी में, अपने माइंड में। हाय अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो मैं बना रही हूँ टू शेयर द टेक्निक ऑफ होओपोनोपोनो। होओपोनोपोनो का मतलब है करेक्ट अ मिस्टेक या फिर मेक इट राइट। ये एक बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस है और इसे सीखने के लिए आपको किसी वर्कशॉप या किसी भी क्लास की जरूरत नहीं है। What you need to do is you need to understand the process। इस प्रैक्टिस को इजाद जो किया गया था वो किया गया था बाय मोर्ना नालामाकू सिमियोना। वो एक कहूना हम कहते हैं, कहूना का मतलब है हीलर। वो हवाई में एक हीलर हुआ करती थी और उस समय वो वहाँ पर लोगों को क्लीन किया करती थी बिकॉज इट इज़ अ क्लेंजिंग प्रेयर बेसिकली। सो उस समय वो लोगों को, हॉस्पिटल्स को, प्लेसेस को क्लीन किया करती थी बिकॉज इट इज़ मेंट एज अ क्लेंजिंग प्रेयर। ये क्लेंजिंग प्रेयर क्या करती है? ये क्लेंजिंग प्रेयर क्लीन करती है आपकी बॉडी को, आपकी सोल को और आपके माइंड को। मतलब यू विल बी प्योरिफाइड बाय दिस प्रेयर ऑन माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल। ये क्लेंजिंग प्रेयर रिमूव करती है हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को। डॉक्टर जो विताली अपनी बुक एट जीरो में कहते हैं द एंटायर पर्पस ऑफ मॉडर्न डे होओपोनोपोनो इज टू डिलीट द डेटा। नाउ व्हाट इज डेटा? डेटा है हमारे इमोशंस, हमारी एनर्जीज, द नेगेटिव एनर्जीज जो हम अपने अंदर स्टोर करते रहते हैं। तो होओपोनोपोनो बेसिकली हमारे उन नेगेटिव थॉट्स को निकालकर पॉजिटिव थॉट्स को एम्बेड करती है हमारे अपने बॉडी में, अपने माइंड में। नाउ व्हाट इज मॉडर्न डे होओपोनोपोनो? दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो। मोर्ना जो प्रेयर किया करती थी वो प्रेयर एक अच्छी खासी लंबी प्रेयर है विच यू कैन फाइंड इन द बुक एट जीरो बाय जो विताली। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो प्रेयर यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँ तो प्लीज़ कमेंट करना ताकि मैं वो प्रेयर आपके साथ शेयर करूँ। और अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं देन गो अहेड बाय द बुक एट जीरो, यू विल फाइंड इट देयर। ओके, नाउ वो जो प्रेयर थी दैट वाज द एंशिएंट प्रेयर। अब हम जिसे जानते हैं वो है मॉडर्न डे, मॉडर्न प्रैक्टिस है होओपोनोपोनो की, जिसे कि अपने हिसाब से चेंज किया गया टू मेक इट ईजी फॉर पीपल बाय डॉक्टर ह्यूलन। हम एक्चुअल में सब यही जानते हैं कि डॉक्टर ह्यूलन ने ही होओपोनोपोनो की प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था, लेकिन इट वाज स्टार्टेड बाय मोर्ना एंड देन इट वाज अडेप्टेड बाय डॉक्टर ह्यूलन एंड डॉक्टर ह्यूलन के द्वारा इसे दुनिया में बांटा गया। नाउ व्हाट इज द मॉडर्न डे होओपोनोपोनो? हम सब वही प्रैक्टिस करते हैं एंड इट इज एक्चुअली वेरी वेरी इफेक्टिव। इट्स वेरी वेरी सिंपल और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इट्स अ 4 phrase prayer which says I am sorry, please forgive me, I love you, thank you, that's it. Now ये prayer कैसे काम करती है? We need to understand that. We all know that we all are energy. हम सब energy ही हैं. So you and me, we both are energy. So it's a belief behind this practice कि हम सब एक ही हैं. तो अगर आप बीमार हैं तो वो मेरे अंदर है बिकॉज वी आर सेम। तो अगर मैं अपने आप को हील करूं तो मैं आपको भी हील कर सकती हूँ। एंड दैट इज द सेम प्रैक्टिस विच वॉज डन बाय डॉक्टर ह्यूलन। जब डॉक्टर ह्यूलन को एक प्रोजेक्ट मिला था एक हॉस्पिटल में मेंटली इल लोगों को हील करने का, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे और उनके पास भी कोई जाना पसंद नहीं करता था। हम लोग डरते थे उन सभी पेशेंट्स से। नाउ उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसी प्रैक्टिस के द्वारा उन सभी पेशेंट्स को बिना उनसे मिले, जी हाँ सही सुना आपने, बिना उनसे मिले उन सभी पेशेंट्स को उन्होंने हील कर दिया और वो सभी पेशेंट्स ठीक हो गए। और उसके बाद सारी दुनिया अचंभित हो गई कि ये ऐसा कैसे हुआ। What he did is he practiced the same Ho'oponopono practice on each file. उन्होंने हर पेशेंट की फाइल को हाथ में लिया and he started reading the prayer every day.
हर रोज़ वो ये करते थे और हर रोज़ वो हर फाइल को उठाकर प्रैक्टिस करते थे और उन्होंने कभी भी किसी पेशेंट की शक्ल तक नहीं देखी, लेकिन हर पेशेंट को उन्होंने हील किया। और जब सभी लोग ठीक हो गए तो उनसे पूछा गया कि आपने क्या किया, एंड दस इस टेक्निक का फिर दुनिया भर में सब लोगों को जानने को मिला। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने आप को हील करते हो तो आप अपनी फैमिली को, आने वाली फैमिली को और जा चुकी फैमिली को कई पुश्तों तक हील करते हो। नाउ ये प्रैक्टिस कहाँ कहाँ काम करती है, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ये प्रैक्टिस काम करेगी हर जगह। मतलब ये कि अगर आप इसे रिलेशनशिप्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आप इसे अपनी लाइफ में एक हर तरह की क्लेंजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप फाइनेंशियल अबंडेंस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप हेल्थ चाहते हैं तो आपको हेल्थ मिल जाएगी, आपको वेल्थ मिलेगी, आपको हैप्पीनेस मिलेगी। अपने अंदर की हर नेगेटिविटी को निकालना चाहते हैं, अगर आप एंग्जाइटी से परेशान हैं तो आप उस एंग्जाइटी को भी इस प्रेयर के द्वारा अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं। लोगों ने कैंसर तक हील किया है विद जस्ट दिस प्रेयर। प्रेयर सिंपल है, आपको सिर्फ ये 4 फ्रेजेस दोहराने हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग टेक्निक है कि कुछ लोग इसको 21 टाइम्स करते हैं पर डे, कुछ लोग इसको 108 टाइम्स करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू। व्हाट आई सजेस्ट इज कि आप इसे मैक्सिमम टाइम रीड आउट करें अपने जनरल लाइफ में। जब आपको ध्यान आए तब आप ये प्रेयर करना शुरू कर सकते हैं। मैं पर्सनली इसे कंपैशन प्रेयर कहती हूँ बिकॉज दिस एक्चुअली एड्स इन लव इन आवर लाइफ। Now when you are doing it for yourself and for others, it is the same thing. Because हम सब एक हैं। So अगर आप किसी और के लिए कर रहे हो तो just connect yourself, become calm and connect yourself with the other person and then take the entire responsibility. What is taking responsibility? Take entire responsibility कि अगर जो भी हो रहा है that is because of me. Now I am healing it. Now I am cleansing the negative energies. You have to take 100% responsibility of everything that has happened, that is happening. And then do the prayers. When you are healing somebody else, do the prayers for them, but connect with them on energy level. And energy level पे connect करने में कोई आपको कोई special technique नहीं चाहिए. Just relax yourself. See that person in your mind, and then say that I am doing this prayer for so and so person, and start doing it. And then if you are doing it for yourself, it can absolutely heal any disease. किसी भी बीमारी को आप इससे heal कर सकते हो. Just 4 phrases. Again, I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. So that's all about Ho'oponopono. If you have any other questions in your mind, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मुझे एक थम्स अप दे देना, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए और आप चाहते हो कि मैं और वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वो वाला बेल वाला आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे एंड प्लीज़ एक्सेप्ट माई लव एंड ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स यू। आई लव यू ऑल। खुश रहिए।